नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी दिव्या नाम की एक लड़की की है। दिव्या और उसके पति भावेश दोनों शहर में रहते थे और भावेश का बाकी का परिवार गांव में रहता था। तो भावेश और दिव्या कभी कभी किसी त्योहार पे या कोई फंक्शन पे ही गांव में जाते थे। उसी तरह इस बार भावेश की छोटी बहन की शादी थी, तो दिव्या और भावेश दोनों ट्रेन से अपने गांव जाते हैं। अब ट्रेन जिस टाइम पे जानी थी उससे थोड़ी जल्दी पहुंच गई, तो दिव्या और भावेश दोनों कोई लेने आए उसकी राह देख रहे थे। जब उसके घर से भावेश के घर से कोई लेने आ गया तब दोनों दिव्या और भावेश गाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी दिव्या का पैर एक घड़े से टकरा जाता है जिसके आजू बाजू कुमकुम और वो सब डला हुआ था और कुछ कपड़े थे, ये सब था। दिव्या और भावेश इस चीज को इग्नोर करते हैं और जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब दोनों घर पहुंचते हैं, फ्रेश होते हैं और ऐसे शादी की तैयारियों में, शॉपिंग में, ये सब में लग जाते हैं। अब जिस दिन शादी थी उस दिन सब ऐसे शादी की तैयारियों में बिजी थे और शादी रात के टाइम पे थी, तो सब ऐसे रेडी होके शादी के लिए पहुंच गए। अब दिव्या भी अपने कमरे में रेडी हो रही थी, तो दिव्या जब ऐसे उनका दिव्या का जो कमरा था उसके पीछे थोड़े झाड़ और ये सब था जिसके नीचे पत्तियां थी। तो ऐसे दिव्या तैयार हो रही थी तो उसको अचानक से किसी के रेंगने की आवाज आती है, जैसे कोई ऐसे घसीट के चल रहा हो वैसे। तो दिव्या को ऐसे सुनाई देता है, वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसको कुछ दिखता नहीं है। तो फिर वो इग्नोर करती है और रेडी होके नीचे चली जाती है। अब शादी और सब हो गया और फिर ऐसे सब गांव में शादी थी तो सब ऐसे इकट्ठे हुए थे। तो दिव्या और भावेश को सबने फोर्स किया कि एक दिन रुक जाओ, इतने दिनों बाद मिले हैं तो फिर तो कभी मिलेंगे। तो सब ऐसे रुकते हैं एक दिन, पूरे दिन सब ऐसे घूमते घूमते हैं और रात को भी सब बैठे थे। फिर रात को काफी लेट तक सब भावेश, उसके कजिन और सब बैठते हैं और रात को डरावनी भूतों की गांव में यूजुअली सब हम सब जाते हैं तब ऐसे मोस्टली यही करते हैं रात को कि डरावनी कहानियां और ये सब टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो वही हो रहा था। अब काफी लेट हो गया था तो सब अपने अपने कमरे में जाके सो गए। अब सुबह दिव्या और भावेश दोनों को वापस जाना था, तो सुबह वो लोग ऐसे जागे और तब दिव्या कमरे में अकेली थी जब वो जागी तब। अब दिव्या जाग जाती है क्योंकि उसको रेडी भी होना था क्योंकि उन लोग को वापस जाना था। तो दिव्या अपने बेड से जब अपना पैर नीचे रखती है तो एकदम से उसका पैर कोई पकड़ लेता है और झट से खींचता है। दिव्या एकदम से गिर जाती है। दिव्या बहुत ज्यादा डर जाती है, ये है क्या, किसने मेरा पैर पकड़ा। दिव्या बहुत ज्यादा डरते डरते पीछे देखती है बेड के नीचे। वहां पे उसको कुछ तो दिखा। कमरे की खिड़कियां बंद थी, ना लाइट चालू थी, तो उसको कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। लेकिन इतनी उसको कुछ ऐसी परछाइयां जैसी दिखती है और ऐसे कोई लेटा हुआ है जैसे, बहुत छोटा आकार ऐसे कुछ दिखता है उसको। और एकदम से वहां नीचे से वही परछाई से एकदम उसको स्माइल दिखती है, एकदम जैसे एकदम क्रीपी सी स्माइल थी। दिव्या एकदम डर जाती है, वो चीखने लगती है, चीखने लगती है बहुत जोरों से। सब लोग वहां ऊपर आ जाते हैं, भावेश भी आ जाता है। फिर दिव्या सब बताती है कि ये हुआ, किसी ने मेरा पैर पकड़ा और वहां से कोई हंस रहा था बहुत खराब तरीके से। तो भावेश ऐसे बेड के नीचे देखता है तो कोई नहीं था। वो दिव्या को दिखाता है कि देखो वहां पे कोई नहीं है, तुम शायद रात को हम भूतों की बातें कर रहे थे तो
इसीलिए शायद तुमने कोई सपना देखा होगा या तुम्हें वहम हो गया होगा। तो दिव्या ऐसे पहले तो मानने को तैयार थी ही नहीं। उसने बोला कि नहीं, कोई तो था। फिर बहुत समझाने के बाद दिव्या भी ऐसे थोड़ी ठीक हो जाती। फिर भावेश और दिव्या दोनों रेडी हो जाते हैं और वापस से शहर चले जाते हैं। अब शहर जाने के बाद यूजुअली जैसे भावेश की जॉब चालू थी वैसे, और दिव्या जैसे घर पे काम करती थी, वो सब एकदम उनका रेगुलर लाइफ चल रहा है। अब कुछ दिन ऐसे 15-20 दिन 25 दिन जाने के बाद दिव्या की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। तो ऐसे वो लोग डॉक्टर को जाके मिलते हैं। तो डॉक्टर्स ने कुछ रिपोर्ट्स कराने को बोले। रिपोर्ट्स आने के बाद ऐसे पता चलता है कि दिव्या को प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम थी। मतलब उसके यूरिन में प्रोटीन्स का लॉस हो रहा था। तो ऐसे डॉक्टर ने बोला कि कुछ टाइम मेडिकेशन चलाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक हो जाएगी। तो दोनों ऐसे थोड़े डर गए थे पहले, तो फिर थोड़े टाइम ट्रीटमेंट चलता है, दिव्या थोड़ी ठीक हो जाती है ऐसे। फिर एक रात को अचानक से दिव्या की पूरी बॉडी में ऐसे स्वेलिंग्स हो जाती है, पूरा बदन ऐसे सूज जाता है। तो एकदम से उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो उसको एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू में उसको ले जाना पड़ता है। तो ऐसे 10-12 दिन तक दिव्या को एडमिट रखते हैं। अब एडमिट किया तब आईसीयू में यूजुअली किसी को जल्दी मिलने नहीं जाने देते, दिन में 1 या 2 बार ही मिलने जाने देते। अब जब दिव्या को डिस्चार्ज करके घर लाया 12 दिनों के बाद, तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तब भी वीकनेस थी और दिव्या कुछ भी बोल नहीं रही थी। अब दिव्या ना चल पा रही थी, वो नीचे उतर के चल भी नहीं पा रही थी। फिर जब डॉक्टर से ऐसे बात की, तब डॉक्टर ने बताया था कि दिव्या की किडनी फेल हो चुकी है। दिव्या को किडनी फेलियर की बीमारी है, तो उसको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा या फिर किडनियां बदलवानी पड़ेगी। अब दिव्या चल नहीं पाती थी क्योंकि बीमारी के कारण। भावेश ऐसा सोचता था कि वीकनेस के कारण वो खा भी नहीं पाती अच्छे से, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। अब जैसे ऐसे दिव्या जब रात को सोती थी, तब भावेश भी उसके साथ में ही रहता था, अगर उसको कुछ चाहिए उसके लिए। अब एक रात जब दिव्या और भावेश सो रहे थे, तब दिव्या नींद में ही कुछ बोल रही थी। अब भावेश को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भावेश सुबह बात करता है, दिव्या अच्छे से कुछ ऐसे जवाब नहीं देती कि नहीं, कुछ नहीं बोलती ऐसा। अब जब रात को ऐसे सोते थे, तब दिव्या को भी ऐसे लगता था कि उसके कानों में कुछ कोई बोल रहा है। तो दिव्या के कानों में आके कोई ऐसे बोलता था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे लेने आई हूं और तुझे लेकर ही जाऊंगी। अब दिव्या तब तबीयत बहुत खराब थी, वो अच्छे से बोल पाती थी ना चल पाती थी। तो तब वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। अब दिव्या की इतनी तबीयत खराब थी, तो गांव से उसके सास और ससुर भी आ गए। अब ये सब देखने के बाद कि वो रात को बोलती रहती है और चलती चलती भी नहीं, खाना अच्छे से नहीं खाती, तो वो गांव के लोगों को क्या होता है कि वो लोग थोड़ा भूत प्रेत ये सब में विश्वास रखते हैं। तो उनके गांव में एक पंडित जी होते हैं, उनसे बात करते हैं और पंडित जी को एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार घर आ जाओ। तो ऐसे पंडित जी आते हैं और ऐसे आके सब देखते हैं कि हाँ अच्छा। तो पंडित जी फिर चले जाते हैं कि उन्होंने भावेश के मम्मी पापा से बात की कि मैं गांव में जाता हूँ और फिर बैठता हूँ पहले मेरी उनका एक पाठ होता है, ऐसे बोलते हैं वो कि उनका एक आसन होता है, गादी होती है, उसके ऊपर वो बैठे तब उनको समझ आता है सब कि अच्छा क्या है क्या नहीं ऐसे, क्योंकि उनकी दैविक शक्तियाँ उनके
जो उनका ऑरा होता है वहाँ पे काम करती है। तो ओके, चले जाते हैं और जाने से पहले वो एक दिव्या को एक धागा बांध के जाते हैं। अब जब पंडित जी गए तो दिव्या थोड़ा बेटर फील कर रही थी और वो धागा बांधने के बाद उसको अच्छा फील हुआ और वो अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रही थी। उसने धीरे धीरे बातें करना शुरू की थी। तो अब पंडित जी का फोन आया गाँव से और उन्होंने बोला कि दिव्या को एक चुड़ैल ने पकड़ा है। दिव्या के अंदर एक चुड़ैल वास कर रही है, तो वो उसको लेकर ही जाएगी। तो अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दिव्या की जान जाना पक्का है, वो उसको नहीं छोड़ेगी। तो उसके मम्मी पापा भावेश से बात करते हैं और ये सब देखने के बाद तो भावेश भी अब थोड़ा थोड़ा मानने लगा था कि कुछ भी हो, लेकिन तो जो भी हो, मतलब ऐसे उससे भी अगर दिव्या ठीक हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वो पंडित जी फिर भावेश के मम्मी पापा पंडित जी से बात करते हैं और उनको बुलाते हैं कि जो भी करना हो करो। तो पंडित जी आते हैं अपने साथ, अपने दूसरे लोगों को भी लेके आते हैं कि पंडित जी का ऐसा कहना था कि ये चुड़ैल बहुत ताकतवर है, मैं अकेला इसको नहीं निकाल सकता, इसके लिए मुझे मदद लगेगी। तो सब ऐसे बैठे थे, ऐसे जब वो अपनी जो भी विधि कर रहे थे तब, तो उन्होंने जब लास्ट में सब खत्म हुआ तब पंडित जी के ने ऐसे बोला कि इस नारियल को 3 बार दिव्या के सर के ऊपर से घुमाना होगा और उसके बाद ही ये चुड़ैल इसको छोड़ेगी। तो पंडित जी ऐसे जब उसको घुमा रहे थे और दिव्या के सर के ऊपर से, तब ऐसे पहली बार घुमाया तब अच्छे से नारियल घूम गया, लेकिन दूसरी बार जब वो ऐसे सर के ऊपर से नारियल को उतारने गए तब वो नारियल एकदम उसका वजन बढ़ गया, जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठा हो। तो सब देख रहे थे। पंडित जी ने बोला कि ये उस चुड़ैल की ताकत है, वो जाना नहीं चाहती इसलिए ऐसा हो रहा है। पंडित जी लिटरली ऐसे जोर लगा के और 2 बार ऐसे घुमाते हैं और फिर उस चीज को, मतलब जो भी सब था वो सब दूर रख के आते हैं ऐसे। और ऐसे दिव्या को उसके थोड़े टाइम बाद से ऐसे रिलीफ होना शुरू होता है। फिर थोड़े टाइम बाद पंडित जी आते हैं और देखने के ऐसे सब ठीक हो ठीक नहीं, फिर वो दिव्या की तबीयत अच्छी होना शुरू हो गई थी। इवन जो उसका डायलिसिस शुरू हुआ था वो भी बंद हो गया। डॉक्टर्स भी शॉक थे कि बंद हुआ कैसे, ये हो कैसे सकता है। अब दिव्या की तबीयत ठीक होने लगी थी, तो उसके बाद दिव्या बात कर पा रही थी। तो पंडित जी और उसके भावेश के मम्मी पापा और दिव्या सब बैठे थे। तब दिव्या ने सब बताया कि वो मैं उसको लिटरली देख सकती थी, वो बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा था और वो रेंग के चलती थी और ऐसे मेरे कंधे पे आके बैठती थी, मेरे ऊपर चढ़ती थी और मैं कुछ नहीं बोल पाती थी ना कुछ कर पाती थी। और वो मेरे कान में एक ही चीज बोलती थी कि मैं तुझे लेने आई हूँ और मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी, मैं तेरी जान लेकर ही जाऊंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर पंडित जी ने सब बताया कि शायद वो जब तुम लोग गांव आए थे पहली बार तब स्टेशन पे तुम्हारा पैर किसी चीज पे पड़ा था, उसी वजह से ये तुम्हारे साथ आई थी। एक्चुअली वो उनका गांव होता है, वहां पर रेलवे स्टेशन पे बहुत साल पहले एक लड़की की कटकर मौत हो चुकी थी और उसमें उस लड़की के पैर कट गए थे और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। थोड़े टाइम बाद वहां पर वो सबको दिखने लगी थी जो स्टेशन पे रेंग के चलती थी, क्योंकि उसके पैर कट गए थे। तो इसी वजह से वो दिव्या के साथ आई और दिव्या चल नहीं पाती थी। तो इस प्रकार से वो उसके पीछे पड़ गई थी और उसको मारना चाहती थी। वो शुक्र हो पंडित जी का कि उनकी वजह से वो बच गए और टाइम पे पता चला और उसकी जान जाते जाते बच गई। और इस प्रकार से मतलब भावेश और दिव्या भी मानने लगे कि अच्छा ये सब होता है, मतलब ये चीजें सच होती है। तो ये थी आज की एक डरावनी कहानी, एक डरावना किस्सा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।